एक फैमिली 4 अफराद की जान गई। यहां से जस्टिन ट्रूडो से इज़हार यकजहती इज़हार ताज़ियत किया जा रहा था। वो जस्टिन ट्रूडो जो अब भी 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर उसे मुयसर नहीं, उसे इस किस्म के इन्वर्टेड कॉमास में कॉम्पिटेंट वज़रा मुयसर तो नहीं। हम उसकी 1-2 वीडियोस ही देख करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो तमाम हरकतें जो किसी मुस्लिम हुक्मरान में होनी चाहिए थी, वो तमाम काम वो अकेला आदमी कर रहा है, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो से इज़हार यकजहती कर रहा था। वो तो शुक्र मनाइए कि जस्टिन ट्रूडो ने पलट करके ये नहीं पूछा कि भाई जरा अपने देश की फिक्र तो करो। में एक सानिया पेश आया, एक बदबख्त ने एक पूरे मुस्लिम खानदान को अपने ट्रक तले कुचल करके और उनको राही मुल्क के अदम फरमा दिया। जाहिर है ये वाक़या इतना अंदोनाक था, इतना खौफनाक था कि जिस पर हर दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान को चीख उठना चाहिए था, और ठीक वैसा ही हुआ। हमारे मसीहा, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस एक मामले पर लबकुशाई उन्होंने फरमाई, परेशान दिखाई दिए। लेकिन इमरान खान जब परेशान हो तो कौम को हैरान होना ही पड़ता है। मैं क्यों ये सब कुछ कह रहा हूँ, अब आ जाते हैं उस एक मुद्दे पर जहाँ मैं बात करना चाह रहा था। ये उस एक वज़ीर आज़म की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी अपनी मुमलिकत में मैं 500 दफ़ा कह चुका हूँ और अगले 5 लाख दफ़ा मज़ीद कहूँगा। PIA के वो सब चलाना शुरू कर दो भाई, PK8303। ये मैं उस सानहे की बात कर रहा हूँ जिसमें कराची में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, शहर उरूसुल बिलाद में, पाकिस्तान का माशी हब, माशी इंजन, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने एक तैयारा, 100 अफराद इस तैयारे में अपनी जान से गए। ये वज़ीर आज़म यहीं इसी सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त साहब का मूड नहीं था वहां जाने का। उस वक्त हम कोरोना खेल रहे थे और कोरोना की पाबंदियों की वजह से सब लोगों को ममानियत कर दी गई थी कि आपने घरों से नहीं निकलना। लेकिन उस पाबंदी को जूते की नोक पर रख करके मेरे मसीहा नथिया गली चले गए। चेक करें, मेरा प्रोग्राम इस हवाले से मौजूद है रिकॉर्ड पर, चेक कीजिए कि इमरान खान उस वक्त नथिया गली में थे या नहीं थे। मैंने 12 इस हवाले से PTI के MNAs, MPAs, PTI के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा जो जवाब मिला जाहिर है उसका जिक्र क्या करना, क्योंकि PTI के अपने लोग इस पर शदीद नाला हैं, कोई ऑन कैमरा कहे या ना कहे। एक फैमिली 4 अफराद की जान गई। यहां से जस्टिन ट्रूडो से इज़हार यकजहती इज़हार ताज़ियत किया जा रहा था। वो जस्टिन ट्रूडो जो अब भी 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर उसे मुयसर नहीं, उसे इस किस्म के इन्वर्टेड कॉमास में कॉम्पिटेंट वज़रा मुयसर तो नहीं। हम उसकी 1-2 वीडियोस ही देख करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो तमाम हरकतें जो किसी मुस्लिम हुक्मरान में होनी चाहिए थी, वो तमाम काम वो अकेला आदमी कर रहा है, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। जस्टिन ट्रूडो पर से थोड़ी देर के लिए तवज्जो हटाते हैं। मुतासिरीन PK8303 आज भी हुकूमती बेहिसी का नोहा पढ़ रहे हैं। 1 साल पूरा हो चुका है इस एक बात को, इस एक वाक़े को, जिसकी याद हम आज मना रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर जिद का वर्ल्ड कप होता तो वो कौन जीतता? जाहिर है कि मेरे मसीहा। शिया बरादरी के कुछ लोग जिनको शहीद किया गया बलूचिस्तान में एक अंदोनाक वाक़े में, मसीहा ने जिद कर ली, ठान ली कि मुझसे तो तुम जीत नहीं पाओगे। जाहिर है कि मैं वर्ल्ड कप का फाते हूं, तो मैं ये मैच भी जीतूंगा जिद का। और ऐसा ही हुआ, मसीहा ये मैच भी जीत गए। ताहम मेरा ख्याल है वो बहुत कुछ हार गए, लेकिन इसका पता उन्हें इख्तिदार से महरूम होने के बाद या इख्तिदार का अरसा गुजारने के बाद चलेगा। मेरी बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मोहतरम है जिन्होंने अपने जवान बेटे का लाशा उठाया, बल्कि लाशा मेरा ख्याल है कि वो कुछ और ही था जो उन्होंने उठाया। एक और खातून है जिन्होंने अपने बाप की बाकियात को शायद पता नहीं उठा पाई या ना उठा पाई। उनका नौहा क्या है, उनकी कहानी क्या है, जरा सुनिए। एक चीज जो आप लोग भूल रहे हैं, एक फैसला आपका ऊपर जाके भी होना है। आप छोटे छोटे बच्चों की माओ को तंग कर रहे हैं, आप बूढ़ी औरतों को तंग कर रहे हैं। PIA का इस पूरे उसमें बहुत एक अजीब रवैया था। उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहे थे, वो हमें किसी चीज़ में हेल्प आउट नहीं कर रहे थे। यही हाल बाकी इदारों का था।
यही हाल बाकी इदारों का था। और किसी को यकीन ना आए तो फिर बता देता हूं कि ये उसी वजीर आजम की मुमलिकत के अंदर हो रहा था, उसकी नाक के नीचे हो रहा था, जो सिर्फ 4 अफराद की शहादत पर जो अलमनाक थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो से इज़हार यकजहती कर रहा था। वो तो शुक्र मनाइए कि जस्टिन ट्रूडो ने पलट करके ये नहीं पूछा कि भाई जरा अपने देश की फिक्र तो करो। वजीर आजम हाउस का इस पूरे मामले में क्या किरदार रहा? वजीर आजम हाउस का किरदार तो मेरा ख्याल है उसी से वाज़ेह हो गया जो मैंने वजीर आजम के बारे में नक्शा खींचा है। उसके बाद हाउस क्या होता है? वजीर आजम की जिंदगी बनी गाला और कसर वजीर आजम के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे वजीर आजम का इकबाल बुलंद करे, कट रही है और मस्त कट रही है। इस दौरान में कहीं कुछ होता रहे तो मेरी बला से, जिसे मैं कहता हूं सानू की मोड पर चल रहे हैं। मुझे एक लम्हे के लिए वो खातून और इससे पहले पता नहीं कितने ऐसे लोग जिनके बारे में कहानियां मैं सुन चुका हूं, पढ़ चुका हूं, जो PIA के निकम्मेपन पर इस एक वाक़े के हवाले से उसको कोस रहे थे। मैंने उनको अपने दिल में बरी कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों को 1 करोड़ दें और हम 10 करोड़ रख लें, यहां मेरा माथा ठनका। मैं आपको माजी में ले चलता हूं। मैं इंतहाई करीब से कॉरपोरेट सेक्टर को भी मीडिया से पहले देख चुका हूं और कॉरपोरेट सेक्टर जितना भयानक है मैं उसको लात मार के निकला हूं वहां से। रिश्वत के बगैर काम नहीं, जमीर फरोशी के बगैर तरक्की नहीं। मैं इन मौसूफ की जानिब बाद में आऊंगा। मैं पहले उस MD PIA की तरफ आता हूं जिसकी अय्याशियों की दास्तान मैं अपने प्रोग्रामों में उस वक्त स्ट्रगल के दौर में सुनाता रहा था। एक मौसूफ हुआ करते थे तारिक किरमानी, पहले वो PSO के करता धरता थे और उसके बाद उनको प्रमोशन दे करके और PIA में नाजिल फरमा दिया गया। उनसे मेरी मुलाकात नथिया गली में हुई। उसका अहवाल अगर मैं सुनाऊंगा तो बहुत कहानियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसको रहने देते हैं। PIA पर आते हैं। उनकी नवाबी का आलम यह था कि उन्होंने PIA के हेड ऑफिस में सदर दफ्तर में एक लिफ्ट इंस्टॉल कराई, एक लिफ्ट लगवाई जिसमें वो अपनी गाड़ी समेत अपने फ्लोर पे जाया करते थे। जी हां, ये इसी सरजमीन खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट, जिसका वजीर आजम इमरान खान जस्टिन ट्रूडो से इज़हार यकजहती और ताज़ियत कर रहा था, ये इसी सरजमीन का नोहा है। पहले तो मैं मिनिस्टर साहब की बात पे मैं कह दूं कि इमरान खान साहब ने जो है 25 साल जिद्दोजहद की, बिल्कुल ठीक कह रहे। उस बात पे हमने उनको वोट दिया, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने क्या सलूक किया हमारे साथ? जहाज़ गिर गया, नथिया गली चले गए, इसलिए वोट दिया था, इसलिए 25 साल जिद्दोजहद की थी उन्होंने। और बाकी ये अब्दुल्ला हफीज़ साहब, जिनको इतना दुख है हमारा और इतनी तकलीफ़ है हमारे बच्चों की और बूढ़ों की और जवानों की, उनसे ये पूछती हूँ कि ये जो लॉ मिनिस्ट्री ने आपको 6 तारीख को लेटर भेजा है और आपको मौसूल हुआ ये 18 तारीख को, उसमें लिखा गया है कि ये जो है ना, इसके हिसाब से आपको 50 लैक्स जो है फौरी तौर पे रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। इसलिए कि आप नहीं करेंगे, आप ये चाहते हैं कि वो सारी फैमिलीज जो सरवाइव नहीं कर सकती वो जो है ना घुटने टेक दे, आप उनको ब्लैकमेल करें और वो मजबूरन RDA साइन करें। 2012 का एक्ट कहता है कि हादसा होने के फ़ौरन बाद फिल आप 50 लैक्स जो है वो रिलीज़ करते। आपने वो नहीं किया। आपको कौन सा दुख है हमारे साथ, कौन सी तकलीफ़ है? आप ज़रा मुझे बताइए तो सही। आप, मेरे मुल्क में 4 इदारे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है: अदालत, आर्मी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब की तो शक्ल ही कभी कभी नज़र आती है। ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, कोई भी डिजास्टर हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, आर्मी मौजूद होती है, लेकिन इस हादसे में मौजूद नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर नथिया गली और प्रेसिडेंट साहब नज़र नहीं आते, NDA में गायब। मुझे ये बताए कि मैं किस इदारे के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे इस सवाल का जवाब दें।